तो पंचायत चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जोधपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सिकंदर पारीख हमारे साथ में जुड़े हैं। सिकंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सिकंदर जी, कल मतगणना होगी सुबह 9 बजे से। 6 जिलों में चुनाव है। सब तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जोधपुर की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है? जी, जोधपुर की 21 पंचायत समितियों के चुनाव हैं और 37 जो सीटें हैं वो जिला परिषद की है। उसमें एक चुनाव निर्विरोध हो गया है। अभी जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है वो बाड़ेबंदी चल रही है। 5 से लेके 10 जगह बाड़ेबंदी है। कुछ लोग जोधपुर में हैं, माउंट आबू में हैं, पुष्कर में हैं और बाड़ेबंदी में उनको अलग अलग मनोरंजन के भी पूरे साधन किए जा रहे हैं। कालबेल या नृत्य दिखाया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पर जो प्रतिष्ठा दांव पे है वो वरिष्ठ नेताओं की है। कई वरिष्ठ नेताओं के पुत्र वधू, कईयों की जो पुत्रियां हैं वो चुनाव मैदान में है। जी सिकंदर जी, बाड़ाबंदी की बात आपने बताई कि तमाम जो प्रत्याशी है वो होटल रिसोर्ट में कैद है, उन्हें मौज मस्ती कराई जा रही है। लेकिन पार्टी के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर बाड़ाबंदी से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस में बाड़ाबंदी नहीं होती है। शायद गोविंद सिंह डोटासरा ये भूल गए कि देश की सबसे बड़ा बाड़ाबंदी का रिकॉर्ड कांग्रेस में, राजस्थान में उन्हीं की पार्टी के नाम है जब सियासी संकट आया था। उधर बीजेपी में भी अरुण चतुर्वेदी बाड़ाबंदी से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं? क्या मौज मस्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो साफ तौर पर इनकार कर देना कि हमारे यहाँ बाड़ाबंदी नहीं होती है? ये साफ तौर पे जो इनकार है वो हमने यहाँ भी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने बाड़ेबंदी से इनकार किया और इसको प्रशिक्षण का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इन शिविरों की जब हमने टोर ली, जो बाड़ाबंदी की टोर ली, तो खुली तौर से उसमें ऐसा प्रशिक्षण के नाम पे कुछ नजर नहीं आया। ये जाहिर है कि एक मौज मस्ती के नाम पे उनको वहां रखा गया है और शायद संभवतः ये भी होगा कि कल मतगणना है, लेकिन मतगणना के दौरान भी कई कैंडिडेट जो जिला प्रमुख के दावेदार है, पंचायत समितियों प्रधान के दावेदार है, उन्हें मतगणना स्थल तक भी नहीं लाया जाएगा, ये इसकी भी संभावना है। जी, जोधपुर की अगर बात करें तो दोनों ही दिग्गज, कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो दोनों ही दिग्गज हैं। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद ने मोर्चा संभाल रखा था। कांग्रेस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। उनके बेटे वैभव गहलोत लगातार पंचायत चुनाव में सक्रिय भी रहे हैं। क्या कुछ इस नतीजों के बाद में आपको नजर आएगा इनकी प्रतिष्ठा को लेकर? जी, ये साफ बात है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है वो लगातार दौरे पे रहे। वैभव गहलोत ने मोर्चा संभाला, वो जगह जगह उन्होंने सभा ली। इधर हनुमान बेनीवाल जो सांसद है नागौर के, उन्होंने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जगह जगह सभाएं ली। पूर्व सांसद बलीराम जाखड़ की पुत्री मैदान पे है, महिपाल मदेरना उनकी पत्नी चुनाव में है। कुल मिला के जो दिग्गज नेता है इनकी प्रतिष्ठा भी इस पंचायत चुनाव से, जो पहली पाठशाला माना जाता है राजनीति की, उससे जुड़ा हुआ है। जी सिकंदर जी, निश्चित तौर पर मारवाड़ वो इलाका है जहां पर बीजेपी कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के संयोजक हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था और मारवाड़ में उनको चाहने वाले लोग भी बहुत, वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग उनके वोट बैंक में सामने उसके रूप में सामने आते हैं। क्या लगता है, क्योंकि मतगणना के दौरान, कल मतगणना होगी, मतदान के दौरान आपने तमाम जगहों पर आपने वहां पर देखा, क्या कुछ हनुमान बेनीवाल का जनाधार वहां पर आपको नजर आता है? क्योंकि वो दावा करते हैं पंचायत चुनाव में आरएलपी जो है उसके जो प्रदर्शन होगा वो चौंकाने वाला होगा। जी, उनकी ओर से, हनुमान बेनीवाल की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है और जोधपुर में जो गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उनमें आरएलपी का विधायक भी है। तो जो समीकरण बनेंगे उसमें निश्चित तौर पे समीकरण या तो इस पार्टी की ओर से बिगाड़े जाएंगे या कहीं जगह जो है इनके प्रत्याशी जो जिताऊ है
उनको भाजपा ने भी, वैसे तो अगर कहा जाए तो भाजपा ने साफ तौर से इनकार किया कि आरएलपी से हमारा कोई गठजोड़ नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो शेरगढ़ इलाका है, बालेसर इलाका है, वहां कई जगह भाजपा प्रत्याशियों के जो आवेदन पत्र है, जो नामांकन पत्र है, वो खारिज हो गए थे। तो उन्होंने कांग्रेस की जगह आरएलपी के जो उम्मीदवार है उनको जिताने की अपील की है। शेरगढ़ के जो पूर्व विधायक है बाबू सिंह राठौर, उन्होंने भी आरएलपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की और साफ तौर पे उन्होंने अपील की। तो जाहिर है कि जो समीकरण बढ़ेंगे उसमें हनुमान बेनीवाल का जो प्रचार है वो समीकरण बिगाड़ेंगे।